एक मोबाइल ऐप देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को रद्द करवा सकता है? क्या एक छोटे से मैसेज एडिटिंग फीचर के दम पर देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? जी हां, नीट यूजी री एग्जाम से ठीक पहले हिंदुस्तान की राजनीति और डिजिटल दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेयोशी। एक तरफ केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का वो बड़ा फैसला जिसने रातों रात भारत में 15 करोड़ से ज्यादा यूजर वाले ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से ताला लगा दिया है, तो दूसरी तरफ टेलीग्राम के विदेशी मालिक का वो तीखा पलटवार जिसने सीधे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि गूगल और एप्पल ने टेलीग्राम को अपने स्टोर से हटा दिया? इस डिजिटल स्ट्राइक के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मामला शुरू होता है मंगलवार को। देश में नीट यूजी 2026 की री एग्जाम की तैयारियां चल रही थी। तभी केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की सिफारिश पर एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी रातों रात टेलीग्राम को गायब कर दिया गया। आखिर सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? दरअसल एनटीए ने एक बहुत बड़ा दावा किया। एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल करके नकल कराने वाले संगठित गिरोह और पेपर लीक माफिया सक्रिय थे। यह गिरोह परीक्षा होने के बाद पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें प्रश्न पत्र डाल देते थे जिसपे टाइम स्टैम्प पुराना ही दिखाता था और ऐसी भ्रम फैलाया जाता था जैसे कि पेपर पहले ही लीक हो चुका हो। इस फर्जीवाड़े और नकल रैकेट को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने ना सिर्फ ऐप को बैन किया बल्कि टेलीग्राम को 30 जून तक अपना एडिटिंग फीचर बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। जैसे ही टेलीग्राम पर यह बैन लगा, देश में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी कमियों और पेपर लीक को रोकने में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब ऐप्स पर बैन लगा रही है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब मुख्य समस्या सुरक्षा व्यवस्था में है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को बंद करने से क्या हासिल होगा? इस बीच मामला तब और गर्मा गया जब टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरव खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह मूल समस्या का समाधान किए बिना 15 करोड़ से ज्यादा आम भारतीय यूजर्स को सजा देना जैसा है। इस बैन के खिलाफ टेलीग्राम तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सुनवाई की अपील मंजूरी दी। हालांकि देश के कई छात्र संगठन और अभिभावक इस कड़े कदम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि छात्र अभी भी वीपीएन के जरिए इसे चला रहे हैं, जिससे इस प्रतिबंध का असर सीमित हो सकता है। लेकिन इस डिजिटल स्ट्राइक के पीछे की असली सियासी जंग को भी समझना बेहद जरूरी है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सत्तासीन कॉकरोच जनता पार्टी पर चौतरफा हमला बोल रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार की इस कॉकरोच रूपी गंदगी पूरी व्यवस्था को कुतर रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर 5 मई को जब पहली बार नीट यूजी की परीक्षा हुई, तब से पेपर लीक के जिन ने देश को क्यों डराया? जून की शुरुआत में जब नतीजे आए तब एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले और ग्रेस मार्क्स के खेल ने सरकार की पोल खोल कर रख दी थी। इसी भारी धांधली और चौतरफा दबाव के बाद सरकार को परीक्षा रद्द कर 21 जून को दोबारा री एग्जाम कराने का फैसला लेना पड़ा। अब जनता पूछ रही है कि जब मई और जून के महीने में पेपर लीक का ये काला खेल खुलेआम चल रहा था, तब ये कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार सोई हुई थी और अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम जैसे ऐप को बंद किया गया। तो जंग अब आर पार की हो चुकी है। एक तरफ लाखों मेडिकल छात्रों का भविष्य और परीक्षा की शुचिता को बचाने का सरकार का दावा है, तो दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल राइट्स की दुहाई देते टेलीग्राम। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक ऐप पर ताला लगा देने से देश से पेपर लीक माफियों का अंत हो जाएगा या फिर हाईकोर्ट से सरकार को इस फैसले पर मुंह की खानी पड़ेगी?
मामला देश की भविष्य यानी कि हमारे छात्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर राजनीति भी भरपूर हो रही है और कानूनी लड़ाई भी तेज हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है। नीट परीक्षा और टेलीग्राम विवाद से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।